बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे एक दिन गांव के बुजुर्ग ने एक प्राचीन मानचित्र दिया, जिसमें एक गहरे जंगल में छुपे खजाने का रहस्य था। राहुल ने अपनी यात्रा शुरू की, खुद को रोमांचित महसूस करते हुए। जंगल घना और रहस्यमयी था, चारों ओर से पुराने और विशाल पेड़। जंगल में चलते चलते राहुल एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचा। मंदिर बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उस पर बने चित्र और मूर्तियां रहस्य को और गहरा बनाती थीं। अचानक उसकी नजर एक अद्भुत मूर्ति पर पड़ी, जिसमें दो चीलें खजाने की ओर इशारा कर रही थीं। राहुल समझ गया कि ये मूर्ति ही उसे अगले संकेत की ओर ले जा रही थी। राहुल ने मंदिर से संकेत पाकर आगे का रास्ता तय किया, लेकिन जल्द ही वह एक खतरनाक नदी तक पहुंचा। नदी में मगरमच्छ तैर रहे थे और दूर एक टूटे हुए पुल का सिरा दिखाई दे रहा था। बिना किसी भय के राहुल ने तेजी से पेड़ों की जड़ों का सहारा लेते हुए नदी पार करने का साहस किया। मगरमच्छों के बीच से गुजरना आसान नहीं था, परंतु उसने हिम्मत से काम लिया। नदी पार करते ही राहुल को एक गुफा का अंधेरा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। गुफा के बाहर लाल और पीले फूलों से घिरी हुई झाड़ियां थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गुफा के प्रवेश पर ही एक प्राचीन प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, जो खजाने की ओर इशारा करता था। गुफा में घुसते ही राहुल ने देखा कि चारों ओर अंधेरा था। उसने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता गया। गुफा के अंत में उसे एक बड़ा सोने का बक्सा दिखाई दिया, जिसमें गहने, रत्न और सोने के सिक्के भरे हुए थे। राहुल की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने सोचा कि इस खजाने का उपयोग अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए करेगा। राहुल ने खजाना लेकर गांव की ओर वापसी की। गांव पहुंचते ही उसने सभी ग्रामीणों के साथ खजाना बांट दिया। सभी ने उसे सराहा और उसका नाम गांव में वीरता और उदारता के प्रतीक के रूप में याद किया जाने लगा। राहुल ने दिखा दिया कि सच्ची बहादुरी और नेकी हमेशा दूसरों के लिए सोचने में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी और नेकी दूसरों की भलाई में है।